जी पास पेपर नंबर 3 करेक्शन ऑफ एरर्स कर लिया जी ओपन। जी किसी ने होमवर्क किया तो नहीं गलती से, ये वाला सवाल उसे हो गया हो गलती से? जी किसी ने भी हिम्मत कोशिश नहीं की होनी? अच्छा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, करेक्शन ऑफ एरर्स में से 3 तरह के सवाल आते हैं। जी याद है कुछ? कोई नहीं? एक जनरल एंट्रीज पूछता है, कहता है जी करेक्ट कर दें जनरल एंट्रीज, इसे रेक्टिफाइड जनरल एंट्रीज कहते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। सही है। दूसरी टाइप बताएं, सस्पेंस अकाउंट। अब प्रॉपर सवाल तो नहीं आएगा सस्पेंस अकाउंट का कि 15 और 13 15 10 12 नंबर का तो नहीं आएगा, खैर किसी के साथ मिलके आ जाएगा 3 4 5 नंबर का, ठीक है। ये नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा कि 10 12 13 नंबर का सस्पेंस अकाउंट ही बनवा ले। वो एक रिक्वायरमेंट होगी, किसी रिक्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा वो। अच्छा जी, फिर एक और भी था। जी बताएं। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस क्या था बच्चों? इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट और ग्रॉस प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट। अच्छा जी, फिर एक और भी था जी। जी बताएं, शाबाश। अहमद भाई ये बंद हो गया, इसको रोक देना जरा, ये चला दें। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था फिर ये भी पेपर में आ सकते हैं जी कि इम्पैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट बता दें या फिर ग्रॉस प्रॉफिट बता दें या दोनों पे बता दें। फिर एक और टाइप है जी कि सही प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बना दें, जिसे कहते हैं जी एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। या फिर बच्चों बैलेंस शीट को सही करके बना दे। बैलेंस शीट दी होगी, आपने क्या करना होगा जी? रेक्टिफाई करना होगा। क्या करना होगा? इसके अंदर वो सारी चीजें हैं। इस पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों वो सारी की सारी चीजें मौजूद हैं जी। आए जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कहता प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू करेक्ट ईच ऑफ द अबव एरर्स। जी कौन सी एंट्रीज की बात कर रहे हैं? बोले शाबाश। अरे शाबाश, रेक्टिफाइड। कहता ओपन द सस्पेंस अकाउंट एट 30 जून 2001 एंड एंटर द रेलिवेंट करेक्शन। ये क्या कह रहा है? कहता जी सस्पेंस अकाउंट बना दें, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो चुका है, कोई गलतियां हैं। सही है जी। वो हमने क्या किया होगा, हमें पता नहीं चला होगा डेबिट या क्रेडिट साइड किस में मसला है, तो वजन किधर डाल दिया होगा? फिर सस्पेंस अकाउंट। कहता नेम द टाइप ऑफ एरर। बच्चों ये एरर्स के जो नाम है ना, ये हमने पढ़ने हैं। क्या करना है जी? ये मैं तफसीलन इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, इसको फिलहाल स्किप कर दीजिए। ये असल में गलतियां क्यों क्यों होती हैं और किस गलती को क्या नाम दिया जाता है। सही है, ये हमने अभी इंशाल्लाह पढ़ना है। कहता रिकैलकुलेट। रिकैलकुलेट का मतलब दोबारा कैलकुलेट करें जी। नेट प्रॉफिट ठीक है, कर देते हैं। और ई रिक्वायरमेंट में कहता प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट 30 जून 2000। अच्छा जी आप देखें बच्चों, इधर आए जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी। सबसे पहले देखें ये उसने क्या दिया हुआ है आपको? जी बोले शाबाश। जी ये ट्रायल ट्रायल दिया हुआ है उसने। क्या दिया हुआ है बच्चों? डेबिट है और ये क्या है बच्चों? क्रेडिट। ये डेबिट साइड है, ये क्या है बच्चों? ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी? इन दोनों का देखें, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या है बच्चों इन दोनों में? जी बोले शाबाश। इन दोनों में क्या है? ये देखें, दोनों में डिफरेंस आ रहा है जी। करें जरा प्लस माइनस, कितने का डिफरेंस है? बोले 15,000 का डिफरेंस है। क्या है बच्चों? जी बताएं, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? तो फिर टेम्परेरी बेसिस पे वजन अगर डालना है तो किधर डालना होगा जी? डेबिट साइड पे। अच्छा जी, सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखा हुआ है। कहता है इस सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर द डिफरेंस इन द, ये वही बात उसने कर दी। कहता फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अच्छा ए रिक्वायरमेंट मैंने उधर सॉल्व कर दी। बी रिक्वायरमेंट पे आइएगा। ये जी इसमें बी रिक्वायरमेंट में क्या करना है? बोले जी सस्पेंस डालना नहीं है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है जी। जी मेरे भाई इधर आएंगे जी। सस्पेंस अकाउंट, ये डेबिट और ये क्या जी? क्रेडिट। जी मुझे बताएं, ये बात आपको बताई हुई है कि सस्पेंस अकाउंट की कोई नेचर होती है? नहीं होती। बस जिस साइड पे मसला हो उस साइड पे वजन डाल देना जी। आज मुझे बताएं किस साइड पे वजन आना है? कितने का? ठीक है जी। ये क्या आ गया बच्चों? जी ये वजन आ गया इस साइड पे। ठीक है जी। अच्छा जी, इधर इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अनएडजस्टेड लिख दें, जो भी दिल करता लिख दें, इसमें मसला नहीं है।
या सिर्फ बैलेंस लिख दें या अमाउंट लिख दें, जो भी दिल करता लिख दें, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब एरर्स पढ़ते जाते हैं। कहता जी नहीं, पहले इस तरह करते हैं ना, उसने हमसे तीसरी रिक्वायरमेंट में कर नहीं रहा, रिकैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इस टाइम जितना है जो ट्रायल में आपको नजर आ रहा है ना, देखें ट्रायल के अंदर ना हमेशा याद रखिएगा बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट। और अगर इनकम में से एक्सपेंस माइनस करूं और एक्सपेंस ज्यादा हो तो वो क्या आएगा, लॉस आएगा। असल में ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम एंड एक्सपेंसेस को आना चाहिए, सही है, आना नहीं चाहिए, आते हैं, ठीक है जी। हम क्या करते हैं जी, काउंटिंग पीरियड के एंड पे सारे इनकम एंड एक्सपेंस के जो अकाउंट्स होते हैं उनका जो बैलेंस है उसको किधर ट्रांसफर करना होता है हमने, प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है बच्चों। उनको क्लोज तो करना है ना, अच्छा जी, उनको क्लोज करके किधर लेके आते हैं, ट्रायल बैलेंस में, सही है बच्चों, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, अब असल में ट्रायल के अंदर नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, ऐसे ही है सर। और अगर कभी ट्रायल के अंदर प्रॉफिट या लॉस आपको नजर आ रहा हुआ तो बच्चों फिर इसका मतलब है वो नेट करके आ रहा होगा ना। इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम है जी 10 रुपए की, एक्सपेंस है 3-4 किस्म के, रेंट एक्सपेंस है, परचेजेस हैं, ठीक है जी, सैलरीज हैं, ये 8 रुपए की हैं 3। तो बच्चों या तो फिर इनकम सेपरेट आ रही हो और एक्सपेंस सेपरेट आ रहे हो, सही है, ट्रायल के अंदर, या तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि ट्रायल के अंदर अगर प्रॉफिट नजर आ रहा है या लॉस नजर आ रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंस फिर सेपरेट नजर, ऐसे ही है ना, वो फिर नेट करके लिख दिए होंगे उन्होंने, भाई ये बात समझ आई। ऐसा तो नहीं होगा इनकम सेपरेट आ रही हो, एक्सपेंस सेपरेट आ रहे हो और प्रॉफिट भी आ रहा हो, लॉस भी आ रहा हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा जी, अब इन्होंने देखें ये ट्रायल के अंदर क्या नजर आ रहा है, कहता जी ये मिस्टर एहसान साहब का कैपिटल अकाउंट है, रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस, ये कैपिटल है। कहता प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना बच्चों, 97,500। ये प्रॉफिट मुझे बताएं एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है क्लोजिंग पे ही। ये हमने जब ये प्रॉफिट है, ये देखें किस तारीख का है, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2001। लेकिन बताएं ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है, शाबाश, या अनएडजस्टेड है बच्चों। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे जी, वो आपको पता है ना, वो एक फॉर्मेट सा बनाते हैं हम, वो पता है, कोई नहीं, भूल भूल के आ गए हैं जी। जी बताएं जी मुझे, इधर क्या लिखूंगा, बोलें शाबाश, रिक्वायरमेंट नंबर सी, क्या जी जी, और इसमें क्या लिखूंगा बताएं शाबाश, बोलें। नहीं नहीं नहीं, नहीं, रिकैलकुलेट द, इधर मैं लिखूंगा रिकैलकुलेशन ऑफ, बोलें, री कैलकुलेशन ऑफ, बोलें शाबाश। ऐसे ही आगे जगह नहीं है बस, ठीक है, इधर रुपीस आ जाएंगे, ऐसे ही है जी। मुझे बताएं अनएडजस्टेड कितना है, कोई ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। अच्छा जी, अब ये अभी ये पेंडिंग है, सी वाली पेंडिंग है। कहता प्रिपेयर द बैलेंस शीट, भाई ट्रायल बैलेंस जो बना हुआ है उसमें से देख लेना। आपको पता है ना बैलेंस शीट के 3 हेड्स होते हैं, कितने हेड्स होते हैं बच्चों, 3 हेड्स हैं, कितने हैं बच्चों, 3 है। प्रॉफिट और लॉस के 2 हैं, प्रॉफिट और लॉस के कितने हैं जी, 2 हैं, प्रॉफिट और लॉस के कितने हैं, 2 हैं। और बैलेंस शीट के कितने हैं जी, 3 है। कौन कौन से, एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। एसेट की 2 टाइप्स हैं, लायबिलिटीज की भी क्या है बच्चों। अच्छा जी, अब हमने क्या बनाना है जी, बैलेंस शीट, मैं इधर बनाऊंगा बोर्ड पे। कहता जी प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट 30 जून 2001, ठीक है जी। जी ये रिक्वायरमेंट है जी, कौन सी बच्चों बताएं, डी की नहीं, ई है, ई है भाई, ई। बैलेंस शीट एज ऑन बनती है बच्चों, ये आखिरी दिन का बैलेंसेस इधर आ रहे होते हैं, आखिरी दिन का बैलेंसेस एज ऑन 31 नहीं 30 होगा, 31 लिखा हुआ है, 2021, ऐसे ही है जी।
वो तड़ी है। अच्छा जी, अच्छा देखा पुराने वक्त में बैलेंस शीट तो बनती थी ना। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में जाएं और सबसे पहले चलें ये लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जी नॉन करंट एसेट्स। क्या लिखते हैं बच्चों? नॉन करंट एसेट्स। क्या जी? नॉन करंट एसेट्स। फिर क्या लिखना है? जल्दी बताएं, शाबाश। फिर क्या लिखना है जी? करंट एसेट्स। फिर क्या लिखना है जी? जी फिर बताएं, शाबाश। फिर बताएं। कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज वैसे ज्यादा अच्छा लफ्ज होता है। ये खैर इंडिविजुअल का है तो उन्होंने कैपिटल का नाम लिखा हुआ है। मैंने बताया था ना कंपनी के केस में क्या होता है। सही है, याद है? अच्छा जी, चलें बाहर। इधर आए जी, इधर क्या लिखा हुआ है जी उन्होंने? सबसे पहले इधर आके लिख देंगे आप कैपिटल। क्या लिखेंगे बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे बच्चों? अच्छा जी, फिर क्या आता है जी? ऐड क्या होता है जी? बोलें शाबाश। ऐड या लेस। इधर खैर प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा। ऐड होगा इसमें क्या? लेस भी होता है कुछ। ड्राइंग्स क्या होती हैं बच्चों? इंडिविजुअल के केस में ड्राइंग्स होती हैं। अच्छा जी, फिर क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा ना। अच्छा, लायबिलिटीज आनी है। लायबिलिटीज आनी है जी। पहले क्या आएगा? बोले शाबाश। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर क्या आ जाना है जी? करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी, जिस तरह ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह आपने करवा देना है काम जी। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट। क्या बच्चों? जी, ये आपको पता है बुक वैल्यू पे चीज आती है। आपको पता है ना जी, बैलेंस शीट के अंदर चीज बुक वैल्यू पे आ रही होगी जी। 100,000 और ये 20,000 काउंटर एसेट अकाउंट है। क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई मेरे? अच्छा जी, ये रहा जी। ये भाईजान जिस तरह चीजें आती जा रही है ना, हम लिखते जा रहे हैं। हम मैं फाइनल फिगर्स नहीं लिख रहा हूँ, फाइनल फिगर्स नहीं मैं लिख सकता। सही है ना? फाइनल फिगर का मतलब है इधर जाके लिखना। मैं इधर इधर लिख रहा हूँ इधर। बाद में जब एडजस्टमेंट्स आए तो मैं सही तो कर सकूं उन्हें। अच्छा जी, इधर आए जी। इधर मैंने लिखा जी इन रुपीस में क्वेश्चन सॉल्व करना है जी। सबसे पहले क्या आ रहा है जी? बताएं शाबाश। लैंड एंड बिल्डिंग। क्या जी? लैंड एंड, आपको पता है जी ये बुक वैल्यू पे आना चाहिए। पता है जी, सेपरेट शो करवा देंगे वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर क्या है? बुक वैल्यू पे शो करवाना जी। 100,000 माइनस अभी मैं फाइनल फिगर्स नहीं लिख रहा जी। नेक्स्ट बता दें बच्चों, प्लांट। जी प्लांट का बताएं, शाबाश शाबाश, बोलते जाएं बोलते जाएं। 1,20,000 माइनस जी। नेक्स्ट बताएं जी। स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या होता है जी? इन्वेंट्री। सही है ना? इन्वेंट्री पढ़ाया भी था करेक्शन ऑफ एरर्स में जी। स्टॉक लिखते हैं, बस काफी है लिखना जी। कितने का? अगर कोई एडजस्टमेंट हुई तो प्लस माइनस कर देंगे, नहीं तो बस यही फाइनल फिगर बन जाएगी। नेक्स्ट बताएं शाबाश जी। नेक्स्ट बताएं जी। डेटर्स यानी रिसीवेबल, जिनको सेल कर दी अभी पैसे नहीं आए, ये भी आपका करंट एसेट है जी। जी कितना जी? जी, और बताएं। एज इट इज चेपते जाना है आपने, लिखते जाना है बस जी। बैंक कितना जी? जी, और जी क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी कितना जी? 17,000 पूरा। नेक्स्ट बताएं जी। प्रीपेड रेंट, ये क्या होता है भाई? देखें, रेंट एक्सपेंस है, लेकिन अगर आपने एक्सपेंस वक्त से पहले पे कर दिया तो प्री पे ना, प्री पेमेंट, प्री पेड। तो वैसे कैपिटल एक्सपेंस के लिए लफ्ज प्री पेमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए प्रीपेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये एसेट होता है, करंट एसेट होता है। क्या होता है बच्चों? जी, प्रीपेड, अच्छा सॉरी, रेंट कितना भाई?
4000 जी। नेक्स्ट बताएं जी, एक्रियूड सैलरीज, सैलरी द एक्सपेंस है, एक्रियू का मतलब रोक लेना, सही है जी। सर्विसेज लोगों ने प्रोवाइड कर दी है लेकिन आपने अभी इतने की सैलरीज उनको, तो ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। अच्छा जी, और बताएं जी, और बताएं। मिस्टर एहसान कैपिटल अकाउंट 194,000, ओपनिंग कैपिटल तो खैर एज इट इज लिखा जा सकता है, इसमें तो एडजस्टमेंट नहीं, नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स आनी है, इसको खैर फाइनल फिगर ही लिख दें, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ओपनिंग कैपिटल तो एज इट इज आ जाता है ना, जितने की इन्वेस्टमेंट की होती है उसने जी। नेट प्रॉफिट बच्चों, इसकी हम खैर सेपरेट वर्किंग कर रहे हैं, इसकी हम क्या कर रहे हैं जी। अच्छा जी, जी अच्छा जी, अब ना एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं जी, कहता एक क्रेडिटर्स अकाउंट, कहता फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, कहता एक क्रेडिटर्स अकाउंट, ये बात आपको याद है। अगर तो कहे ना कि किसी एक अकाउंट की स्पेसिफिक बात कर दे, फिर आपने हमेशा करेक्शन ऑफ एरर्स में क्या असम्पशन लेनी है कि दूसरा हेड बिल्कुल सही, दूसरा अकाउंट या दूसरा हेड बिल्कुल सही अकाउंट फॉर किया गया है। कहता है एक क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, हैज बीन, इधर से मुझे बता दें किस अकाउंट में मसला है, परचेजेज में मसला या सेल्स रूल में मसला, कि दूसरे अकाउंट में मसला नहीं है। कहता है क्रेडिटर्स अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द ₹3 मिलियन सेल्स। इनवॉइस कितनी की बच्चों, इनवॉइस कितने की भाई बोले, इनवॉइस कितने की। कहता जी 3 मिलियन विच हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द, उसने बता भी दिया, आगे ना भी बताता तो हमें पता था। अच्छा भाई अब मुझे बताएं, सबसे पहले ना करेक्ट एंट्री बताएं जी, क्या है करेक्ट एंट्री, बताएं क्या होनी चाहिए थी जी, बोले शाबाश, करेक्ट एंट्री बताएं क्या होनी चाहिए जी। सेल्स की एंट्री बता दें, डेटर डेबिट कितने से, और सेल्स बच्चों, अच्छा मैं ₹1000 में क्वेश्चन कर रहा हूं, किस में कर रहा हूं जी, ऊपर फिर बताना है उसे। अच्छा जी बताएं उसने क्या किया, बताएं शाबाश। सेल तो उसने क्रेडिट की, बिल्कुल सही, सेल्स में मसला, उसने क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया। नहीं नहीं, जो कहा वो करें, अगर खामोश होता फिर कुछ करते जी, अगर कहता ना कुछ नहीं किया तो सेल्स क्रेडिट है तो फिर डेबिट सस्पेंस होता। इधर बताएं क्या कहा उसने, अब ऐसा होना चाहिए था, उसे करना, वो एक अलग बहस है, ठीक है जी, सही है, उसने गलत काम कर दिया, करने के कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी अब मुझे बताएं शाबाश, सही करना है इसे, मैंने क्या तरीका होता था हमारा, जिसमें इख्तलाफ नहीं, ऐसे काट दें उसे ताकि इसका मसला ही खत्म हो। बताएं क्या ये होना चाहिए था, डेटर को डेबिट होना चाहिए था भाई, जो होना चाहिए था उसे रिकॉर्ड कर दो, जो नहीं, जो उसने किया है उसको रिवर्स कर दो, जो उसने गलत किया, जो उसने सही किया उसको नहीं रिवर्स करने बैठ जाना जी, तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री बन जाएगी जी। बच्चों बताएं डेटर को डेबिट होना चाहिए था, और बच्चों क्रेडिटर को, उसने गलत किया, क्रेडिटर को डेबिट, क्या ये होना चाहिए था, क्या करूं फिर, डन सर और डन। अच्छा अब लगे हाथों क्या करूं, बताएं शाबाश, आप समझदार लोग हैं भाई, अपनी अपनी जगह पर पोज करूं मैं इसे। रिक्वायरमेंट 20 सस्पेंस की है, सस्पेंस में कोई इंपैक्ट इसका जी। रिक्वायरमेंट 3 क्या है वो हम कर नहीं रहे, खैर अभी। रिक्वायरमेंट 4 क्या है, कैलकुलेट करना, रिकैलकुलेट करना प्रॉफिट, क्या इन दोनों में से कोई प्रॉफिट, सॉरी रेक्टिफाइंग को देखना, क्या इन दोनों में से कोई प्रॉफिट और लॉस की आइटम है, इन दोनों में से, इन दोनों में से रेक्टिफाइंग को देखना, नहीं तो प्रॉफिट में भी कोई इंपैक्ट। और बच्चों आखिरी रिक्वायरमेंट मेरे भाई, आखिरी रिक्वायरमेंट, आखिरी रिक्वायरमेंट, चांद, वो चांद आ जा, वापस आ जा, वापस ईद खत्म हो गई है,
चांद चांद आहो खत्म। अच्छा आप इधर आए, आप मेरे भाई आखिरी रिक्वायरमेंट पे मुझे आके बताएं, क्या ये बैलेंस शीट की आइटम्स हैं? डेटर को 3000 से डेबिट होना बढ़ना चाहिए, डेटर की नेचर डेबिट है बच्चों, एसेट है, तो बताएं क्या करूंगा मैं? ठीक है जी, ठीक है बच्चों, इधर लिख दें जी एडजस्टमेंट नंबर 1 की वजह से ऐसा किया जी हमने, एडजस्टमेंट नंबर 1 की वजह से ऐसा किया। और बताएं जी, और बताएं, शाबाश। क्रेडिटर की नेचर लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट वाली है, तो क्या करूं मैं? अगर आप इस तरह करके क्वेश्चन को लेके चलेंगे ना तो क्वेश्चन यकीन करें आसान होगा। ठीक है, साथ साथ काम करने हैं आप सारा। भाई बात समझे हैं? अगर एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आ जाएं, करेक्शन ऑफ एरर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर दफा 8 10 12 नंबर का पेपर आता ही आता है। सही है सर। कभी वो नेट इंपैक्ट पूछता है जी, कभी वो सॉरी प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछता है, कभी वो क्या उसका नाम है इस तरह की बैलेंस शीट वगैरह, ये खैर अब अरसा हो गया है, बैलेंस शीट उसने पूछी नहीं है, तो ये तैयार रहिएगा इसके लिए। प्रॉफिट और लॉस उसने दोबारा नहीं बनवाया हुआ, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। एंट्रीज बार बार पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ज्यादातर या नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछता है, या फिर क्या कर रहे हैं जी बताएं, शाबाश, एंट्रीज पूछ रहे हैं। सही है, लेकिन 4 तरह के सवाल इसमें से आ सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट भी आ सकता है, और साथ प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट भी करवा सकता है, और बैलेंस शीट को भी। हम तो आपको पता है सारे सारे कर रहे हैं जी। बनाता क्यों नहीं है चांद? सस्पेंस अकाउंट बनेगा तो डिफरेंस आएगा ना। मैंने ये अर्ज की थी, मैंने कहा था गुड्डू इधर ना, वो इधर सस्पेंस अकाउंट लिख नहीं रहा होता, लेकिन आपने लिख देना है। सही है ना, अपने समझने के लिए। सस्पेंस अकाउंट देखो, जब वजन आएगा तो सिंपल सी बात है, उसने जब बैलेंस किया होगा तो सस्पेंस अकाउंट की वजह से किया होगा ना। अगर नहीं किया तो सिंपल सी बात है, आप 15,000 का डिफरेंस है, उसको क्या करना है, उसे एडजस्ट करना है ना फिर आपने, वो सस्पेंस के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट आओ, एडजस्टमेंट नंबर 2 कहता था हीट एंड लाइट अकाउंट। हीट एंड लाइट बच्चों एक्सपेंस है, क्या है जी? जी हीट एंड लाइट अकाउंट, ये बिजली शिजली का खर्चा, इस तरह का खर्चा होगा ना। कहता हैड बीन क्रेडिटेड विद कैश पेड ₹1.5। सबसे पहले मुझे भी बात बताएं, सबसे पहले सोचती होती है कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई? हीट एंड लाइट एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट होना चाहिए था। जब एक्सपेंस बढ़ता है आता है तो डेबिट होता है। और बच्चों कैश को क्या होना चाहिए? अगर पेमेंट भी कर दी आपने, अगर आप एक्सपेंस की पेमेंट भी कर दें तो कैश क्रेडिट, अगर ना करें तो बच्चों पेएबल क्रेडिट। जी एडजस्टमेंट नंबर, पहले सही वाला काम करें, हीट एंड, नहीं ये सही है, सॉरी, हीट एंड जी कितने का बच्चों? 1.5 मिलियन के मतलब 1500 ना, हम 1000 में कर रहे हैं। और बच्चों क्रेडिट क्या होगा? ओ ठीक है सर जी, ठीक है सर। अच्छा जी, उसने क्या किया? जो कहा कर दें, शर्माए ना, बताएं उसने क्या किया? उसने कैश को तो बच्चों सही क्रेडिट किया ना। पेमेंट मैंने आपको बताया था, कैश या बैंक में आपने अजम्पशन नहीं लेनी गलती की, और उसने बताया भी हुआ जी, कैश को तो उसने क्या किया जी सही तरह, बताएं उसने हीट एंड लाइट को क्या किए? पढ़ के देख लें क्या किए, क्रेडिट किया है। जो किया बस कर दें आप, हीट एंड, बताएं जी, बाकी फिर 3000 क्या होगा? सिंपल, आपने लिखना लिख लें, ना नहीं लिखना तो ना लिखें, लेकिन मैं अपने समझने के लिए क्या करता होता हूं बच्चों, ताकि ना याद रहे। कितने से बताएं? 3000 करेंगे तो बैलेंस होगा चांद। अच्छा जी, असल में वो इसलिए नहीं इधर लिख रहे होते, वो कहते हैं यार ये तो रॉन्ग है। क्या है? ये नहीं हुआ, ठीक है, ये रॉन्ग है, लेकिन सस्पेंस तो आना है ना, वरना ये बैलेंस कैसे आया होगा? अच्छा जी, चलें बताएं जी, शाबाश। अब क्या करना है बताएं, रेक्टिफाइड बताएं, रेक्टिफाइड कैसे होंगी एंट्रीज? भाई कैश में कोई मसला है जी? हीट एंड लाइट को बहुत तवज्जो से बात सुननी है, हीट एंड लाइट डेबिट होनी चाहिए थी। सही है सर, 1500 से एक्सपेंस होना चाहिए था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेंस में कमी कर दी। याद रखिएगा, जब एक चीज फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज डेबिट साइड पे आनी चाहिए और वो क्रेडिट साइड पे इन्होंने रिकॉर्ड की, तो अब 2 काम करने पड़ने हैं आपको। ये मैंने समझाया था, भला क्या एग्जाम्पल दी थी, याद है आपको?
वो दही वाली दूध वाली एग्जांपल दी थी। एक तो है ना भाई, अगर कहता जी हीट एंड लाइट को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो क्या करते फिर बताएं? हीट एंड लाइट को रिकॉर्ड कर देते, बस खत्म बात। इसने क्या किया भाईजान, रिकॉर्ड भी नहीं, इसने रिकॉर्ड सही रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है, सही है। इसने क्या किया, सही रिकॉर्ड तो नहीं किया बल्कि उसकी बजाय गलत रिकॉर्ड कर दिया, सही है। डेबिट करना था, इसने क्या किया? तो बच्चों याद रखना, जब एक चीज किसी एक साइड पे आनी चाहिए, उस साइड पे रिकॉर्ड करने की बजाय किसी और जगह पर रिकॉर्ड कर दे, किसी और साइड पे रिकॉर्ड कर दे, तो दो इंपैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? डबल से इंपैक्ट आता है, सही है बच्चों। और वैसे भी समझ लें, हीट एंड लाइट डेबिट होनी चाहिए, मैं इधर लिख दूंगा आके, और ये हीट एंड लाइट क्रेडिट है। हमने यही सीखा है ना, अपना उसूल जो है। अब ये क्रेडिट किया तो इसको रिवर्स करेंगे तो डेबिट ही होगी ना, तो 3000 से इंपैक्ट है ना, सही है। अच्छा जी, हीट एंड और बताएं जी, और बताएं। ये सस्पेंस कितने से नजर आ रहा है आपको? इसे खत्म करना है ना। ओके अच्छा, अब मुझे बताएं रेक्टिफाइड एंट्रीज को देख के, क्या इनमें से कोई प्रॉफिट और लॉस की आइटम है? नहीं, सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट वाली रिक्वायरमेंट जी। क्या कोई सस्पेंस अकाउंट इंपैक्ट होगा? बताएं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड जी। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है जी, बताएं, शाबाश। हाँ शाबाश, नाम लिखा करें बस। 3000 इधर आया, और ना इधर लिख दें रुपीज इन 1000। जी एडजस्टमेंट नंबर डन सर जी। तीसरी रिक्वायरमेंट हम अभी कर नहीं रहे, चौथी रिक्वायरमेंट प्रॉफिट और लॉस। क्या इनमें से ये जो एंट्रीज हैं रेक्टिफाइड वाली, क्या कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? यस सर, हीट एंड लाइट एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस की आइटम, बैलेंस शीट की नहीं, प्रॉफिट और लॉस की आइटम है जी। मुझे बताएं शाबाश, भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, मैं क्या करूंगा जी? बोलें शाबाश। मुझे बताइए ना, वो तीन चीजें सोचने को कहा था आपको, क्या प्रॉफिट और लॉस की आइटम? यस यस यस। क्या वो डेबिट साइड पे आ रही है? सही है बच्चों। तो जब प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है सर। ये दो बातें। तीसरी बात बताएं जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, नीचे वाली वो खैर हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये नीचे वाली चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, सिर्फ नेट प्रॉफिट हिलेगा, खैर वो तो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है जी। बताएं जी, मुझे बताएं शाबाश, प्रॉफिट और लॉस में क्या करूं जाके, बताएं। डेबिट होगा, कम होगा ना प्रॉफिट जी। तो हम ये करते हैं जी, इधर क्या लिखूं मैं? एडजस्टमेंट नंबर प्रॉफिट क्या हो गया जी? 3000 से डन, और डन डन सर। नेक्स्ट आए, कहता जी मिस्टर ए, अच्छा बैलेंस शीट की तो कोई आइटम नहीं है, और आप ट्रायल बैलेंस में देखें, उसने सस्पेंस अकाउंट भी नहीं लिखा हुआ, उसने डायरेक्ट वजन निकाल के दे दिया कि इतने का वजन आ रहा है, सही है जी। इतने का डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है? तो अगर हम ये एडजस्टिंग एंट्रीज कर देंगे ना रेलेवेंट अकाउंट्स में, तो ऑटोमेटिकली हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। अच्छा जी, आप मुझे बताएं जी, कहता मिस्टर ए गोंदल जी, गोंडल हैज बीन क्रेडिटेड, क्या बच्चों? कहता विद द चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर आई गोंडल, या गोंदल जो भी आपने कहना है, फॉर रुपीज कितना बच्चों? कहता बोथ आर डेटर्स, बोथ आर जी। इस एडजस्टमेंट को पढ़ के बताएं क्या समझ आता है। बैंक तो डेबिट हुआ होगा, बैंक में मस्तानी है, बताएं क्या मसला क्या हुआ असल में? मसला क्या हुआ असल में जी? जी नहीं, कहता बोथ आर डेटर्स, दोनों क्या हैं? हाँ जी, कहता कि एक डेटर को कम करना था, किसी और डेटर को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो बच्चों इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं जी? बताएं शाबाश। इसकी वजह से ना ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट आता है। देखें 8000 से आपने मिस्टर असलम को करना था क्रेडिट, आपने मिस्टर अकरम को कर दिया। भाई किया तो रिसीवेबल को ही ना, लेकिन खैर किया गलत, लेकिन टोटल रिसीवेबल का बैलेंस का आपका कोई फर्क आएगा? टोटल रिसीवेबल पे आपने लोगों से 1 लाख रुपया लेना है, सही है बच्चों। 10,000 से कस्टमर ने पैसे दे दिए, सही है जी। तो टोटल रिसीवेबल आपके पास इस टाइम कितने होने चाहिए? 90,000, सही है।
हाँ, लेकिन मिस्टर अकरम को कम करना था, आपने मिस्टर असलम को कम कर दिया। बात समझे हैं? इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन बच्चों का एंट्री तो करनी पड़नी है। क्या एंट्री करनी है बताएं? शाबाश भाई, जिसको गलत कम किया उसको डेबिट कर दो, दूसरे को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। इसको खैर रेक्टिफाइड एक ही दफा कर लें, बार बार करने की बजाय, नहीं तो चलो मैं कर देता हूं। बताएं जी, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बताएं शाबाश। और डेटर किसको कम करना था? जी, गोंदल कौन से वाला? ए वाला। ए को करना था ना, ए गोंदल 8000 से। इन्होंने क्या किया बताएं शाबाश। आई को करना था जी, इन्होंने किसको कर दिया? जी। अब मुझे बताएं किसमें इख्तलाफ नहीं है? कोई इख्तलाफ नहीं है। बताएं जी, आप क्या करूं जी? क्या डेटर आई को कम करना चाहिए था? कम करना चाहिए था इसको? ये रॉन्ग, ये करेक्ट एंट्री है, करना चाहिए था, तो कर दें आप। क्या इसको कम करना चाहिए था? ये रॉन्ग है। क्या इसको कम करना चाहिए था? नो सर। इसको क्या कर दूं? अच्छा, आप मुझे बताएं, इसका कोई प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट? बताएं जी, इसका कोई सस्पेंस अकाउंट पे इंपैक्ट? इसका कोई बैलेंस शीट पे इंपैक्ट? रेक्टिफाइड भाई, एक दफा डेटर प्लस होगा, एक दफा क्या हो जाएगा? अच्छा जी, सही है ना, बात समझ आ गई? अच्छा जी, आप मुझे बताएं, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर फिर एंट्री करते ही नहीं है। ओ नहीं चांद, एंट्री करनी है, एंट्री करनी, उसको समझाएं, एग्जामिनर को समझाएं। सही है ना, एंट्री करनी है, ठीक है। अच्छा जी, कहता जी नेक्स्ट आ जाए। कहता जी द इंश्योरेंस अकाउंट, क्या बच्चों? इंश्योरेंस अकाउंट की बात कर रहे हैं। अकाउंट का मतलब कोई एक अकाउंट होता है भाई, बात समझे हैं? हर चीज का अपना अपना अकाउंट बनता है, अपना अपना खाता होता है। कहता था इंश्योरेंस अकाउंट किस में मसला नजर आ रहा है? contained a credit entry for insurance prepaid of ₹5 million। बहरहाल छोड़े क्रेडिट क्रूडर को, छोड़े, ये बता दें मुझे बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री क्या होती है? प्रीपेड इंश्योरेंस जी डेबिट, सही है जी। और कैश या बैंक क्रेडिट हो गया होगा ना। कैश बैंक में नॉर्मली गलती नहीं करता, कहता बट द बैलेंस, इस तरह की हमने पहले भी एंट्री की हुई है, वो बैलेंसिंग एरर नहीं होता था। कहता बट द बैलेंस हैड नॉट बीन कैरिड डाउन एंड हेंस हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस। बताएं ये कौन सा मसला नजर आ रहा है? बोलें शाबाश। ये बैलेंसिंग एरर है। वो याद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मसला भी आया था। सही है सर, ये बैलेंसिंग एरर है। क्या है बच्चों? अच्छा, अब मुझे बताएं इस तरह की एडजस्टमेंट को कैसे सही करते हैं? बताएं शाबाश। एंट्री करनी पड़ेगी, रेक्टिफाइड एंट्री डायरेक्ट करनी है। क्या करनी है बच्चों? डायरेक्ट कर लें रेक्टिफाइड एंट्री। इधर आए, बताएं जी। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, क्या था वो ओमिट हो गया, आ ही नहीं रहा ट्रायल बैलेंस में, कोई नजर आ रहा है आपको? जी प्रीपेड, बोलें कितना जी? ये बैलेंसिंग एरर है। तो जब बैलेंसिंग एरर होता है तो दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्ट होता है बताएं? और तो कुछ भी नहीं आना इधर। कैश बैंक तो उसने सही किया होगा, तो बताएं शाबाश क्या आएगा इधर? आप याद कर लें उस एडजस्टिंग एंट्री को जिसके अंदर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को सही करते, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हुए क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना था किसी और अमाउंट से, कर किसी और अमाउंट से ओपनिंग रिकॉर्ड, जो क्लोजिंग था उसी से ओपनिंग आना चाहिए था। बच्चों किसी और अमाउंट से क्लोजिंग रिकॉर्ड किया और किसी और अमाउंट से क्या किया? ओपनिंग रिकॉर्ड किया। ये बैलेंसिंग एरर है। क्या है बच्चों? फिर दूसरा भी एक सवाल किया था जिसके अंदर अगर आपको याद हो वो स्टॉक शीट थी, उसका जो सब टोटल था वो अगले सफे पे गलती से किसी और अमाउंट पे चला गया था। सही है, तो जब क्लोजिंग बैलेंस में मसला हो, ओपनिंग में मसला हो बच्चों, इसे बैलेंसिंग एरर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जी। आप मुझे बताएं शाबाश, इसका मुझे इंपैक्ट बताएं शाबाश, बताएं क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है?
हैं या अल्लाह खैर ओ ताड़ी खैर, वो ज्यादा गोश्त खा ले। ओए बच्चों ये सस्पेंस अकाउंट है, इसका कोई प्रॉफिट और लॉस पे इम्पैक्ट है? कोई खुदा का खौफ करो, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, कोई अल्लाह को जान नहीं देनी है आपने। और ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, खुदा का खौफ करो। ये एक्सपेंस कहां से आ गया जी? सस्पेंस अकाउंट मुझे बताएं इम्पैक्ट होगा? सस्पेंस अकाउंट इम्पैक्ट होगा 5000 से। बताएं क्रेडिट के डेबिट? अच्छा और बताएं, शाबाश और बताएं, क्या बैलेंस शीट इंपैक्ट होगी? प्रॉफिट और लॉस तो नहीं होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एसेट, एसेट ये देखें एसेट नजर भी आ रहा है एक जी। इधर आऊंगा, प्रीपेड रेंट में तो नहीं, सेपरेट ही लिखना पड़ेगा, अब जगह थोड़ा सा मसला है जी। जी बच्चों, असल में उसने पता क्या किया होगा, उसने कैश क्रेडिट कर दिया होगा और डेबिट पे कुछ भी नहीं किया होगा, मसला आ गया होगा ना, वो मिट कर दिया। अब 5000 का डेबिट सेट पे मसला आया। अच्छा जी, अब मुझे बताएं इधर क्या करना है जी? 5000 डन और डन, हाँ सॉरी, और इधर क्या लिख दूं? एडजस्टमेंट 4 है, चले। अच्छा जी, जिस बच्चे को ये मसला आता है ना सर, ये समझ नहीं आती पूरी एंट्री में मसला है या किसी एक हेड में, तो बच्चों आंखें खोल के पढ़ना है। ये क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस एक एक अकाउंट, डेबिट भी क्रेडिट भी, दोनों अकाउंट है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं आखिरी वाला, इसमें बच्चे मार खाएंगे। एक छोटी से एक लफ्ज सही तरह नहीं पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे नहीं और मार खाएंगे। पूरी एंट्री में मसला या किसी एक में? क्या था? परचेज रिटर्न हैड बीन ओवरकास्ट बाय ₹7 मिलियन। एक है परचेज रिटर्न डे बुक, एक है सिर्फ परचेज रिटर्न, दोनों में फर्क है। क्या है बच्चों? एक है अगर लफ्ज लिखा हो ना परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय इतना, इसका मतलब है परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर वो अमाउंट नहीं आई, कम है। सही है जी, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। और क्रेडिटर क्या होता है बच्चों? क्रेडिट में भी मसला है और डेबिट में भी मसला है। भाई बात समझे हैं? इधर क्रेडिट में मसला, इधर क्रेडिटर को सही रिकॉर्ड किया होगा। ये देखें इधर कहता परचेज रिटर्न, आगे डे बुक का लफ्ज, तो बच्चों ये एक अकाउंट का मसला है। किसका मसला है जी? इधर लिखें उर्दू में, उर्दू में लिखें इधर, शाबाश लिखें। लिखें इधर सिर्फ परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, इधर सिर्फ परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, लिहाजा मसला सिर्फ आप में कह रहा हूं, लिहाजा मसला सिर्फ परचेज रिटर्न में है, लिहाजा मसला सिर्फ परचेज रिटर्न में है। ब्रैकेट में लिखें क्रेडिटर को सही रिकॉर्ड किया गया है, क्रेडिटर को सही रिकॉर्ड किया गया है, क्रेडिटर को सही रिकॉर्ड किया गया है। और एक छोटी सी बात और लिख लें, पास्ट पेपर्स में हम एडजस्टमेंट्स करके आए हैं जिसमें लिखा हुआ था परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड, लिखा था ना ऐसा, या परचेज डे बुक, उसके अंदर डेबिट भी और क्रेडिट दोनों में मसला होता है। फिर लिखें अगर लफ्ज लिखा होता, अगर लफ्ज परचेज रिटर्न डे बुक लिखा होता, अगर लफ्ज परचेज रिटर्न डे बुक लिखा होता, अगर लफ्ज परचेज रिटर्न डे बुक लिखा होता तो फिर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में मसला होता, तो फिर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में मसला होता। और बात समझे हो? तो फिर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में मसला होता। डन बच्चों? और भाई बात समझ गए हो? अच्छा जी, अच्छा आप मुझे बताएं जरा, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा आप मुझे बताएं जी, कहता पर सिर्फ परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डे बुक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ परचेज रिटर्न अकाउंट की बात कर रहे हैं। हैज बीन ओवरकास्ट,
सबसे पहले तो मुझे ये बता देना, छोड़ें, सबसे पहले मुझे बताएं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ये बता दें, शाबाश बोलें जी, बोलें बोलें बोलें, शाबाश बोलें जी। क्रेडिटर डेबिट, भाई पेएबल कम होगा ना, जब आपने चीजें खरीदी होंगी तो परचेजेस डेबिट, और पेएबल यानी क्रेडिटर क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी। जब चीजें वापस कर दी हैं तो बच्चों अब लायबिलिटी कम होगी ना, सिंपल सी बात, अगर उधार पे लिए। अच्छा जी, इधर आए जी, इधर आए, इधर आए जी, इधर आए, शाबाश इधर आए। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, इसे कैश परचेजेस या परचेज रिटर्न भी अज्यूम किया जा सकता है, कोई मसला लिखा कुछ नहीं है, लिखा कुछ नहीं है। हाँ, डे बुक होता था भाई, डे बुक में आपको पता है, डे बुक के अंदर तो आती क्रेडिट वाली है ना। अच्छा, बहरहाल मैं क्रेडिटर अज्यूम कर लेता हूं ना, क्रेडिटर में तो जी, क्रेडिटर को क्या होना चाहिए था बच्चों, बताओ, डेबिट। क्या होना चाहिए था, क्रेडिटर। कितने से बोलें, और सही एंट्री, और परचेज रिटर्न को क्या होना चाहिए, ऐसे ही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। इन्होंने क्या किया, क्रेडिटर को या कैश वूश को जो भी है वो डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसे किया, जी बोलें, शाबाश जी बोलें। ओ भाई, इधर देखें, कहता पर, किधर गई, कहता परचेज रिटर्न हैज बीन ओवरकास्ट, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट क्या मेरे भाई, आप मुझे बताएं ओवरकास्ट का मतलब क्या है, इधर ज्यादा रिकॉर्ड किया है। क्या क्रेडिटर में मसला नहीं है, क्रेडिटर में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल मसला नहीं है क्रेडिटर में। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किया, क्या किया बच्चों, ज्यादा रिकॉर्ड किया 7 मिलियन से। तो फिर मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि इधर अमाउंट असल में कितनी थी, मैंने 7,000 अमाउंट रख ली ना, आप ना रखें अमाउंट, बेशक ना रखें, आप डायरेक्ट ही रेक्टिफाइड एंट्री कर दें या डायरेक्ट ही करेक्ट रॉन्ग एंट्री कर दें, क्रेडिटर डेबिट वो 100% सही अमाउंट से हुआ है, ठीक है जी। और बच्चों इधर आया जी परचेज, परचेज रिटर्न जी, कितने से कितने से, अगर आपने इस तरह एंट्री करनी है फिर इधर 14,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अज्यूम ये किया है, मैंने अज्यूम ये किया कि 7,000 से रिकॉर्ड होना चाहिए था, सही है, और इन्होंने 7,000 ज्यादा ओवरस्टेट है ना, आप कोई भी लिख सकते हैं, आप 1 लिख लें, क्या लिखें बच्चों, आप इधर 1 लिख लें, फिर इसको 7 से बढ़ाना होगा, इधर फिर कितना लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा, 7 से बढ़ाएंगे तो 8 लिखेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो ये खत्म करें, ये भी खत्म करें, ये भी खत्म कर दें, और मुझे बताएं क्या करें, सिर्फ अगर ये नहीं काम करना ये वाला सारा, तो फिर इधर क्या करें बच्चों, सिर्फ 7,000 लिखते हैं, सिर्फ गलत वाली चीज लिखें इधर, सिर्फ क्या लिखें बच्चों, और बताएं डेबिट किसको किया होगा, क्रेडिटर में तो कोई मसला नहीं है, शाबाश। क्या बच्चों, आप जिस तरह मर्जी कर लें, बात उधर की उधर है। अगर आपने देखो, असल में उसने हमें ये बताया नहीं है, असल में इसलिए अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अगर बताया होता ना कुछ उसने कि इतने से रिकॉर्ड होना चाहिए, इतने से कर लिया, तो जितने से होना चाहिए इधर लिख दें, जितने से होना चाहिए इधर लिखें, जितने से मसला वो इधर लिख दें, रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। इस तरह की कोई बात उसने क्वेश्चन में हमें बताई नहीं है, लिहाजा फिर अजम्पशन लेनी पड़ेगी। इधर कोई भी अमाउंट लिख लें आप कहें जी 1 मिलियन से होना चाहिए था, तो कितने से ज्यादा किया, 7 से ज्यादा, तो 1 में 7 फिर ऐड करें, अगर इधर 10 लिखना है तो 7 ऐड करके इधर फिर कितना आएगा, 17 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 17 आएगा, ठीक है। तो बजाय इस झंझट में पढ़ने के, अजम्पशन लेने के, छोड़ें बहरहाल इधर छोड़ें। जब ये कह देना कि इतने से गलत काम किया, तो फिर बच्चों डायरेक्ट ही क्या करते होते हैं, वो रॉन्ग कर लें और यही हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टिफाई बन जाएगा, या फिर डायरेक्ट इधर आके एंट्री कर दें। भाई बात समझे हैं। अच्छा अब मुझे बताएं, शाबाश मुझे बताएं, क्या परचेज रिटर्न जो है, ये जो इधर आ रही है क्रेडिट साइड पे, इसको क्रेडिट होना चाहिए था, ज्यादा कर दिया ना कम इन्होंने परचेज रिटर्न को। अब क्या करूं सही करने के लिए, रिवर्स कर दूं क्या, बिल्कुल इस एंट्री को क्या कर दूं बच्चों जी, पर और बताएं, शाबाश बोलें, और जी कितने से, डन जी, एज इट इज उल्टी कर दी ना एंट्री,
आप मुझे बताएं जी, हमारी रिक्वायरमेंट जो ए तो ऑटोमेटिकली फिल हो रही है, बी रिक्वायरमेंट में बताएं सस्पेंस अकाउंट का कोई जिक्र? सस्पेंस अकाउंट है बच्चों? बताएं क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे? एडजस्टमेंट नंबर बोलें, शाबाश। 5 डन जी, और डन। अच्छा जी मुझे और बता दें, ये लिख दिया हमने, और मुझे बताएं क्या कि प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है इधर बैलेंस शीट की? तो अगर बैलेंस शीट सस्पेंस अकाउंट में और ट्रायल बैलेंस में आ रहा होता मैं एज इट इज लिख देता, उसने नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। सही है बच्चों, ऐसे पंगे नहीं लेने उसके साथ, वो डिफरेंस आ रहा है 15,000 का। अच्छा जी, आप बताएं क्या कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? आप सोचने की जरूरत ही नहीं है, रिटर्न है क्या है, छोड़ें। क्या वो डेबिट साइड पे आ रही है? तो जब प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे आती है तो प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? तो 7,000 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट नंबर बोलिएगा भाई, कोई रह तो नहीं गई चीज है? एक दिन नजर देख लूं कि प्रॉफिट और लॉस वाली 1 2 3 4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा ठीक है, बताएं जरा अब आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? 87। दिस इज योर करेक्ट या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट? क्या जी? ये जाएगा अब किसके अंदर बच्चों? बैलेंस शीट के अंदर। किधर 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 जी? नेट प्रॉफिट कैपिटल में। अच्छा, और इधर बताएं, अब देखें, जब बच्चों मेरी बात सुने, सस्पेंस अकाउंट 15,000 से आ रहा है, ठीक है जी। अब बच्चों इसको जीरो होना चाहिए ना, सस्पेंस अकाउंट को तो वजूद ही नहीं है ना, ये डेबिट है या क्रेडिट है, ये ट्रायल में, ये अगर आ रहा है तो गलत आ रहा है, अगर बैलेंस शीट में आ रहा है तो बच्चों गलत आ रहा है, इसको सही होना चाहिए। अगर इसको सही कर देंगे तो एंड पे आके बच्चों हमारे पास बैलेंस कितना आना चाहिए? ये मेरा ख्याल तीसरा चौथा सवाल है सस्पेंस अकाउंट वाला, जीरो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब फिर आपने सवाल क्या किया है, और अगर पेपर में कभी ना हो तो पंगे नहीं लेने पड़ने सवाल से, एक आधे नंबर का मसला होगा, छोड़ें आगे जाएं, अगला सवाल करें। अच्छा बताएं जी, इधर मुझे बताएं इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा? है बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे बच्चों, इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस खत्म, बस खत्म, सिफर। क्या बच्चों? ये सीडी शीडी लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई, बात समझे हैं? अच्छा जी, अब मुझे बताएं, ये बच्चे गलती करते हैं, ये गलती करते हैं। अब मुझे बताएं, ये जो प्रॉफिट है इसको सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब इधर मुझे नेट प्रॉफिट में जब मैंने इसकी वर्किंग ही सेपरेट की है, इधर रिक्वायरमेंट कौन सी है बच्चों? रिक्वायरमेंट सी का रेफरेंस दें, इधर किसका रेफरेंस दें बच्चों? रिक्वायरमेंट सी का रेफरेंस दें। अब दोबारा नहीं, बी तो सस्पेंस है ना, डी है। अच्छा जी, इसका रेफरेंस दें जी। अब दोबारा ये नहीं करने लग पड़ना आपने कि 97,000 माइनस 3,000 माइनस 7,000, भाई आपने उधर किया हुआ यही सारा कुछ। रेफरेंस दें और इधर आके लिख दें कितना बच्चों? डन और डन और ठीक है भाई, बात समझे? अच्छा जी, अब एक नोट लिखें, अब एक नोट लिखें, शाबाश शाबाश, नोट लिखें। जी लिखें, शाबाश। जब भी हमें नहीं बच्चे, किताब पे लिखना नोट, जब भी हमें बैलेंस शीट बनाने को कहा जाएगा, करेक्टेड एडजस्टेड जो भी, जब भी हमें बैलेंस शीट बनाने को कहा जाएगा, जब भी हमें बैलेंस शीट बनाने को कहा जाएगा तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड। तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड,
अगर अनएडजस्टेड होगा, अगर अनएडजस्टेड होगा तो हम उसकी वर्किंग करके, और अगर अनएडजस्टेड होगा तो हम उसकी वर्किंग करके, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिएगा बच्चों, वर्किंग करनी पड़ेगी ना। आज तो खैर हमारी रिक्वायरमेंट है, ये मेन रिक्वायरमेंट है, इसलिए वर्किंग नहीं, मेन रिक्वायरमेंट का पार्ट बना ना, नॉर्मली वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो हम इसकी वर्किंग करके, एडजस्टेड प्रॉफिट को कंप्यूट करेंगे, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। तो हम इसकी वर्किंग करके एडजस्टेड नेट प्रॉफिट को कंप्यूट करेंगे। तो हम इसकी वर्किंग करके एडजस्टेड नेट प्रॉफिट को कंप्यूट करेंगे और उसे कैपिटल में लिखेंगे, और उसे बच्चों कैपिटल में लिखेंगे। उसे किधर लिखेंगे? ठीक है सर जी। जी अब आप इधर आए जरा, आप मुझे बता दें जरा सारी चीजें। देखें अब जितनी एडजस्टमेंट्स होनी थी कर ली ना हमने, देखा तरीका सीखा है आपने बैलेंस शीट कैसे बनानी है, तरीका सीख लिया। जो उसने दिया एज इट इज लिख दें, फाइनल फिगर नहीं, फाइनल फिगर नहीं, फाइनल लिख दी तो फिर काटा माटा करना पड़ेगा आपको बार बार। एक दफा लिखें जरा साइड पे करके, इस साइड पे जिसमें एडजस्टमेंट हुई उसको सही तरह करके लिख दीजिएगा, वरना जिसमें नहीं है उसे एज इट इज लिख दीजिएगा, ठीक है जी। बताएं जी कितना आना है इधर, इधर कितना आना है जी? बच्चों डेप्रिसिएशन में कोई मसला नहीं है तो हम क्यों पंगा लें फिर। और इधर कितना आ जाएगा? 25,000। इधर कितना आ जाएगा भाई? 18,000। इधर कितना आ जाएगा सर जी? 88,2500। इधर कितना आएगा जी? 4,000। अब ये थोड़ा सा जरा चीजें आगे पीछे हैं। अच्छा टोटल एसेट्स बताइएगा कितने हैं, जरा टोटल एसेट्स बताइएगा, टोटल एसेट्स बताइएगा। दो तीन बच्चे कैलकुलेट कर लेना। जी जी 3,04,000 304। अच्छा जी अब आप इधर आए, ये आ गया जी, ड्राइंग्स तो है ही नहीं। अच्छा जी ये कितना आया बच्चों बताएं? ये कितना आ गया? क्रेडिटर कितना आया? 20,000 का आया ना। और एक्रीड सैलरीज कितनी आई? अच्छा जी बताएं जी ये कितना आता है? तो ये सेम ही आएगा, कोई इसमें कोई जादू नहीं हुआ। जब आपने उसने जो चीजें बताई हैं आपने एज इट इज लिखनी, जिसमें एडजस्टमेंट थी आपने कर दी, तो बच्चों सेम ही आएगा ना फिर। डन भाई, डन सर जी, वो ठीक है। अच्छा अगर 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 कभी ऐसा हो कि ट्रायल के अंदर सस्पेंस अकाउंट भी दिया हो, तो डेबिट साइड पे आना था सस्पेंस फिर, और डेबिट साइड पे ही आना था ना सस्पेंस 15,000 से। तो आपने क्या करना था? सस्पेंस को एक दफा 7,000 से माइनस करना था, एक दफा 3,000 से करना था, एक दफा मेरा ख्याल है एक दफा आपने 5 से करना था, तो सिफर ही आ जाना था ना। वही बात समझे हैं? अगर आपने सस्पेंस लिखना हो तो इधर लिख दें डेबिट साइड पे, ठीक है जी। लेकिन असल में बैलेंस शीट के अंदर सस्पेंस नजर नहीं आता, आपने भी नहीं लिखना। भाई बात समझे हैं? अपने समझने के लिए लिखना है तो लिखने को इतना बड़ा मसला नहीं है। डन भाई। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन जो आप होमवर्क में इंशाल्लाह करके आएंगे, एक दफा किताब दीजिएगा। आप करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जिसने पुराने सवाल किए हैं वो खुद ही ये कर लेगा। बस शायद आपको पहली ट्रांजैक्शन में मसला आए।
ये समझ लें, जरा समझ लें, पहली आप खुद हिम्मत कोशिश करें, दूसरी समझ लें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये दूसरी ट्रांजैक्शन समझा रहा हूं, स्टॉक किसे कहते हैं? इन्वेंट्री को कहते हैं, करंट एसेट होता है। अगर आपका स्टॉक ज्यादा है, ज्यादा गलती से ज्यादा रिकॉर्ड किया, एसेट है ज्यादा रिकॉर्ड किया, आप कम करना है तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल को। अगर स्टॉक की अमाउंट का पता है तो हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल को हिट जाएगी, चाहे पीरियोडिक हो चाहे क्या हो। ये मैंने कहा था याद कर लें इस बात को। अच्छा आपका स्टॉक है जी 1 लाख रुपए का, कितने का भाई? 100,000 का। कितने का बच्चों? आपका दोस्त आपको स्टॉक देखे गया 10,000 का, कितने का? उसकी भी उसी तरह की चीजें हैं तकरीबन। अब मुझे बात बताएं, आपने जब स्टॉक टेक किया ना, फिजिकल काउंट किया चीजों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12, उस बेसिस पे आपने स्टॉक को रिकॉर्ड किया होगा ना, सही है? या तो देखें ये पीरियोडिक सिस्टम है या परपेचुअल है, आपको समझाया था परपेचुअल में ऑटोमेटिक होती हैं सारी चीजें, सही है? आपको पता होता है हमारा स्टॉक कितने का है। फिजिकल काउंट जब करते हैं ना, या स्टॉक टेक जब करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो रिकॉर्डेड है वो सही है कि नहीं। वेरिफिकेशन पर्पस के लिए परपेचुअल सिस्टम में स्टॉक को गिना जाता है। पीरियोडिक में वाहिद रास्ता ही यही है कि हम स्टॉक को गिने थ्रू स्टॉक टेक, और कोई हमारे पास तरीका नहीं होता। अब जो स्टॉक गिना, उस बेसिस पे स्टॉक को रिकॉर्ड कर दिया। अब वो रिकॉर्ड जो 10,000 रुपए का दोस्त का स्टॉक था, वो भी गिनने के दौरान हमने काउंट कर लिया। अब मुझे बताएं, स्टॉक आपका 1 लाख रुपए का होना चाहिए था, आपने रिकॉर्ड कर लिया 1,10,000 का। क्या ये सही की है? क्या ये सही की है? अब मुझे बताएं क्या करना है, बताएं शाबाश। कम करना है ना जी। स्टॉक क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल, ये दूसरी ट्रांजैक्शन है। कहता है ईयर एंड फिजिकल काउंट शीट इंक्लूड अ थर्ड पार्टी स्टॉक। थर्ड पार्टी का मतलब होता है किसी और का स्टॉक, जो अभी अभी फिलहाल आपके पास पड़ा हुआ है किसी, ये आपका नहीं है। भाई बात समझे हैं? अच्छा जी, बाकी तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे, हिम्मत कोशिश करेंगे। ये चौथी नंबर वाली ट्रांजैक्शन भी शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन जो गलत मतलब आपको समझ आता है आपने करकुर देना है, ठीक है? बस बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करनी है। ये मुश्किल लगेगा आपको, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, एडजस्टमेंट मुश्किल लगेंगी। जी जी। अच्छा ये एक बात कर लूं पूरी, फिर पूछ लेना। अच्छा जी, आपने जब भी सवाल आएगा ना नेट प्रॉफिट वाला, या आएगा बैलेंस शीट बनाने वाला, आपको जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। टूटी भज्जी जैसी समझ आती है कर लें, लेकिन सबसे पहले आपने बैलेंस शीट ऐसे बना देनी है। ट्रायल को देख के आपने क्या करना है, बैलेंस शीट आपने बना देनी, जैसी समझ आती है हिम्मत कोशिश कर लेनी है, ठीक है जी। क्या क्या हो रही होती है चांद? देखो जब आप स्टॉक को कम करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं बताएं? स्टॉक आपका इस टाइम ओवरस्टेटेड है, क्या है भाई? तो जब कॉस्ट ऑफ सेल का डिब्बा बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में कुछ चीजें पॉजिटिव से आ रही होती हैं, कुछ नेगेटिव से आ रही होती हैं। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में नेगेटिव से आता है या पॉजिटिव से? नेगेटिव से। नेगेटिव से आने का मतलब है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर इसने ज्यादा कम किया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल को, तो अब बढ़ाना ही पड़ेगा चांद। समझा बात कि नहीं समझा? 2 रुपए से नेगेटिव आना चाहिए, 3 रुपए से नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल 1 रुपए से कम है। क्या है बच्चों? मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं। 1 रुपए से क्या है? तो 1 रुपए से बढ़ाओगे ना। तो मैंने कहा इस तरह एंट्री को याद नहीं करना, ये उस टाइम पेपर में ये चीज समझ नहीं आ रही होती। इस तरह एंट्री को कभी भी याद, जिस तरह बता दिए बस वैसे लेके चलना। ये लॉजिक इधर समझने के लिए है, घर में समझने के लिए है। पेपर में ये सवाल सॉल्व करते हुए लॉजिक्स ये वाली काम नहीं आती, भूल जाती हैं बच्चे को, ठीक है? तो बस याद रखें, ये क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका ज्यादा है बच्चों, चाहे पीरियोडिक है चाहे क्या है परपेचुअल है, अगर आपको अमाउंट का पता है तो भाई आपने इसे कहना जी स्टॉक क्रेडिट, इन्वेंटरी क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। और अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका कम है, कम तो एसेट कम है, तो एसेट डेबिट, स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट, और बच्चों दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। खत्म बात। ओके अच्छा जी, अब इस तरह करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर दीजिएगा, ये इधर पॉज कर दें।